इसराइल का ईरान पर बड़ा फजाई हमला। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी समेत 3 आला फौजी कमांडर, 6 बड़े जौहरी साइंसदान। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब और धधक रही है। इस जंग को इसराइल ने अब अगले स्तर पर पहुंचाने का फुल मूड बना लिया है। इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। तस्वीरों में वो न्यूक्लियर फैसिलिटी दिखाई पड़ रही है जिस पर इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए और हमले के तुरंत बाद ये न्यूक्लियर फैसिलिटी आग की चपेट में आ गई। खबर मिल रही है कि अब रेडिएशन भी यहाँ से धीरे धीरे फैलना शुरू कर चुका है। एक इनविटेशन आया है वॉशिंगटन से कि भैया आ जाओ मिलने के लिए। इसी पे पाकिस्तान का स्टैंड चेंज हो गया। अभी थोड़े दिन पहले तक ईरान सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को। आज ईरान के साथ नहीं खड़ा पाकिस्तान। कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके न्यूक्लियर पर एडवाइजर भी इसके अंदर जाँ भाग हो चुके हैं। असल हकीकत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा और बड़े बड़े चोले और नाते तराने पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये मजाक बने हुए, ठट्ठा बने हुए हैं, ये बेचारगी की एक मिसाल बने हुए हैं। इन्हें घर में घुसकर मारा जा रहा है, फेंटा तड़का लगाया जा रहा है। देखिए 4 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक है, ऐसी खबर है। ये है 4 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनका नाम है नतान्स, एक है हमदान, एक है खेमनशाह और एक है हरोमाबाद। जय हिंद दोस्तों, इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया है और इसकी वजह से अब ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन का रिसाव शुरू हो चुका है। और इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। अभी तक इजराइल ने ईरान के सेवरल कमांडर्स मार डाले हैं। ईरान के कई कमांडर्स अब तक हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। और इसमें ईरान के कुछ और ऐसी अथॉरिटीज जो कि कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके न्यूक्लियर पर एडवाइजर भी इसके अंदर जाँ भाग हो चुके हैं। और अभी तक जिन कमांडर्स की खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो हम आपको बताए देते हैं, क्योंकि जो ईरान है उसकी तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन क्योंकि इजराइल ये क्लेम कर रहा है और इजराइल ये कह रहा है और उसके बाद तस्वीरें भी आती जा रही हैं कि किन किन लोगों को वो मारा जा चुके हैं। अब क्योंकि ये इजराइल का हमला ईरान की न्यूक्लियर पर है और वो वाली फुटेजेस, तस्वीरें और वीडियोस भी आ चुकी हैं जहां पर ईरान की नेटेंस जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर जब हमला किया गया है वहां से जो धुएं उठ रहे हैं और जब जो तबाही और बर्बादी हुई है उसकी फुटेजेस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इसके ऊपर आपको जो मैंने कहा कि किन कमांडर्स की खबरें दी जा रही हैं इजराइल की तरफ से कि ये एलिमिनेटेड किए जा चुके हैं, उनमें आपको बताए देते हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि ईरान चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उनको मार दिया उन्होंने। इसके ऊपर कुछ देर पहले ईरान की तरफ से कुछ ये कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब लगता है कि ये बात कंफर्मेशन इसकी हो गई है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और कमांडर्स जिनको मारा गया है वो बड़े अहम हैं। मैं आपको इसलिए उनके नाम बता रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इजराइल ने पहले हमास के लीडर्स और कमांडर्स को चुन चुन के मारा था। आप जानते हैं इस्माइल हनिया से लेकर शहनवारी और जो और नाम मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहे, जितने भी थे वो हर रोज डेली बेसिस पर खबरें आती थी। किसी दिन ये कमांडर मारा गया, किसी दिन वो कमांडर मारा गया। सारी की सारी हमास की लीडरशिप को उड़ाकर रख दिया इजराइल ने। बहुत बुरे तरीके से उनको हिट किया और वो जहां जहां जाकर छुपे, अगर वो जमीन के अंदर कई मील अंदर तक भी उन्होंने अपने बंकर्स बनाए थे, वहां पर भी इजराइल ने हमला करके उन जो हमास के लीडर्स थे उनको मारा। अब ऐसे ही बिल्कुल लग रहा है कि ईरान के जो लीडर्स हैं उनको। अब दरअसल ये तो आप लोग जानते ही हो कि कल देर रात से ही इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की है और इतनी बुरी तरीके से पिटाई की है कि जिसे देखकर पाकिस्तान में भी दहशत का माहौल छाया हुआ है। खैर, अब यह न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल ने ईरान की उन न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया है जिसके बलबूते ईरान एक न्यूक्लियर पावर देश बनने का सपना देख रहा था। ईरान इस भूल में जी रहा था कि वह बहुत ही
जल्द अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर देश घोषित कर देगा और इसमें पाकिस्तान का उसको पूरा समर्थन मिलेगा। हालांकि पाकिस्तान ने तो ईरान को अपना पूरा समर्थन दिया है, लेकिन इजराइल ने दोनों देशों को बर्बाद कर दिया है। इजरायली हमले में ईरान के नाताजा स्थित यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को निशाना बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफाल ने ट्विटर पर एक ट्वीट करके बताया कि इजरायली हमले के बाद ईरान में स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, 4 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक है, ऐसी खबर है। ये हैं 4 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उनका नाम है नतान्स, एक है हमदान, एक है खेमनशाह और एक है खरोमाबाद। ये 4 पर अटैक है। इन 4 पे अटैक के साथ साथ ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स के चीफ जो थे उन पर हमला कर दिया गया है, वो मारे गए हैं। साथ में न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर हेड जो थे ईरान के फरदीन अब्बासी, वो भी इसमें मारे गए हैं। पता लग रहा है कि एयरफोर्स की एक टॉप एलिट एक बंकर में जा रही थी, काफी टाइम से बंकर में चली जाती थी वो, और उस बंकर पे हमला किया और ईरान की एयरफोर्स की टॉप एलिट के कई सारे ऑफिसर्स इसमें मारे जा चुके हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक्स जो हुई हैं उसमें कमांडर इन चीफ IGCR यानी कि ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड, जिनका नाम था हुसैन सलामी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेराची और एक है ये ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर हेड, और ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे अब्बासी, ये मारे गए हैं। साथ में इसमें एक हमारे पास और जो डिटेल आ रही है वो ये है कि अभी एक ईरानियन एयरफोर्स के टॉप एलिट में से बहुत सारे लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ईरान अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रहा। ईरान ने कब से ईरान के सारे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स यही पोस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने पहले हमला किया है, अब हम अपनी रिटेलिएशन करेंगे, और उन्होंने मिसाइल दिखानी शुरू कर दी कि इन मिसाइल से करेंगे, इनसे करेंगे, इनसे करेंगे। दैट मीन्स रिटेलिएशन आनी चाहिए। और वी हैव सीन कि चाइना जो है वो ईरान के फेवर में बोला है, और दूसरे कुछ कंट्रीज ईरान के फेवर में आए हैं, और वो कंट्रीज द मेन हु मैटर। हालांकि चाइना का सपोर्ट में बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मानता हूं। द रीजन बीइंग कि चाइना ने पाकिस्तान के लिए क्या कर दिया था जब 4 दिन ऑपरेशन हुआ था, उसमें चाइना ने क्या कर दिया था? चाइना भी लिप सर्विस ही कर रहा था। तो चाइना बेसिकली कुछ हथियार दे रहा था, वो चाइना को फायदा था, उसके डॉलर मिल रहे थे, खत्म। अदरवाइज चाइना कुछ खास नहीं किया उसने इधर सपोर्ट में, और साथ में इधर भी चाइना खास करेगा मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन रशिया जरूर कोशिश करेगा कि ड्रोन्स और भेजे जा सकें, क्योंकि अभी पिछले तकरीबन 3 साल से मैं देख रहा था कि अमेरिका से रशिया से ड्रोन्स आ रहे थे, रशिया से हथियार आ रहे थे, प्लेन्स लेके आ रहे थे, और ला करके ईरान पे, तेहरान पे उसको लैंड किया जा रहा था, और काफी हथियार हैं। अच्छा, अब ये जो ईरानियन इजरायली स्ट्राइक्स हैं उनमें ये भी बोला जा रहा है कि हमने वेपन्स पे, न्यूक्लियर लोकेशंस पे, इनके सैनिकों पे, इनकी फैसिलिटीज पे, ऑयल के जगहों पे, साथ में जहां ड्रोन स्टोरेज था वहां पे भी अटैक किया है। आ रही हैं, अभी तक के कंफर्म नहीं हो पाई हैं। कंफर्म कब तक होंगी आई हैव नो आइडिया एज टू ये कब तक होगी, लेकिन जल्दी ही हम देख सकते हैं कि एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक ईरान की तरफ से जरूर होगी, क्योंकि पहले जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक होती बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया ईरान ने, जाके मारा। खबर उस समय भी ये थी कि पूरी F-35 की फ्लीट, F-35 की पूरी फ्लीट इजराइल की जो थी वो अपने हैंगर्स में थी, और वो पूरी की पूरी फ्लीट खत्म कर दी थी। अब इस खबर को ना तो ईरान ने कभी कंफर्म किया था, ना इजराइल ने, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बोलता है कि जब ईरान ने अटैक किया था उसके बाद से आज तक एक लंबा अरसा बीत गया, तब हुआ, वरना ये अटैक पहले ही हो जाता। ये लंबा अरसा बीता, तो क्यों ये बीता, इतना टाइम क्यों लगा? इसलिए लगा कि F-35 की फ्लीट को रिप्लेनिश करना था, या F-35 की जगह कोई और इन्हें प्लेन चाहिए थे। वो प्लेन कहीं से भी आए, F-35 और भी कई जगह दे रखे थे, तो वहां से भी अमेरिका ने कुछ भिजवाए, पुराने प्लेन्स भी भिजवाए। तो वो प्लेन जो थे वो अब रिप्लेनिश हो गई है, और
हमें दिख रहा था 2 दिन पहले से ही अमेरिका अपनी एम्बेसीज खाली करने लगा था बगदाद में और मिडल ईस्ट में। अब